We're all lined up for the match between South Africa and England. ये आज ग्रुप बी का आखिरी मैच होगा एंड इंग्लैंड में क्या तब्दीलियां हम देखेंगे इस 11 में, ये देखने वाली होगी because we are hearing that Josh Butler will be captaining for the last time. वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं द वंडरफुल एंड टैलेंटेड कायनात इम्तियाज पाकिस्तान इंटरनेशनल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। तमाम तरह एक्शन आप लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। आज ग्रुप बी का आखिरी मैच खेला जाएगा। लेट्स जस्ट क्विकली हैव कंफर्मेशन ऑफ दैट मैच। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन टेम्बा बवूमा साउथ अफ्रीका एंड जॉस बटलर्स इंग्लैंड, जिसके अंदर अभी भी एक आउटसाइड चांस मैथमेटिकली है कि साउथ अफ्रीका गेट्स एलिमिनेटेड, लेकिन उसके लिए एक बहुत हैवी स्विंग की ज़रूरत है एज फार एज नेट रन रेट इज कंसर्न, जबकि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंग्लैंड टू स्टार्ट शोइंग अस what they have in mind with respect to the future plans. इससे पहले कि हम आगे चलें, तारुफ कराते चलें जी अपने पैनल का, पैनल ऑफ चैंपियंस, द पैनल ऑफ चैंपियन ऑल राउंडर्स, द पैनल ऑफ वंडरफुल पीपल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 3 टाइम पीएसएल विनर और इंटरनेशनल ऑलराउंडर जनाब रुमान रईस। क्या हाल आपका रुमान? अल्लाह का शुक्र है हैदर भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, डैशिंग ओपनर, ऑलराउंडर और साइड गेम्स में विकेट कीपर जनाब सलमान भाई। क्या हाल आपका? It's getting better. Thank you. I'm feeling better now. वो अगली दफा ना मैं फील्डिंग वाली पोजीशन भी अनाउंस कर दूंगा कि फील्ड में कहाँ पे खड़ा। मैंने सिली पे बहुत फील्डिंग की है और कितने catches हैं? मुझे एक इंस्ट्रक्शन ये भी थी कि तुम्हें इसकी लैंग्वेज आती है, इसे बातों में लगाओ। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, पीएसएल विनर, चैंपियंस कप विनर और पाकिस्तान के बहुत ही बड़े ऑलराउंडर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इंजरी में खेल रहे हैं जनाब शादाब खान। क्या यार आप क्या कर रहे हैं? इंजरी में किधर खेल रहा हूँ, फिट हूँ मैं। बस कर भाई, अगर पीसीबी वालों को लगता है आप इंजर्ड हैं तो फिर मैं भी अभी तक उसी तरह चल रहा हूँ ना। लेकिन खैर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बस ज़बरदस्त। आज बहुत अगेन, अगर सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होती तो आज ये बहुत ही बड़ा क्लासिक मैच हो सकता था, लेकिन अभी भी इस मैच में काफ़ी ज़्यादा टेक अवेज होंगे। सबसे पहले तो सलमान, मैं आपकी तरफ आता हूँ और बात करते हैं, पहले साउथ अफ्रीका के एंगल से बात कर लेते हैं। अभी तक क्लासन ने नहीं खेला इस टूर्नामेंट, ठीक है। पहला मैच, पहले 2 मैचेस उन्होंने उन्हें एज अ प्रिकॉशन उन्हें नहीं खिलाया, but considering the fact that this could be sort of like a practice game for them in their minds before they play the semi-final, do you think it is the right time to bring Klaasen in if he's fit? I think he walks in this team अगर वो fit है। पिछला मैच तो due to rain it didn't happen, so no teams were probably announced और हमें नहीं पता कि अगर वो होता मैच तो वो खेल रहा होता। So I think if he is good to go, तो there is no reason why he'll be kept out। मेरा ख्याल है वो आराम से आ जाएगा टीम में, क्योंकि वो कीपिंग भी करता है, साथ इम्पैक्ट इस तरह का है उसका कि वो बड़ा स्कोर भी करता है और एट रेट ऑफ नॉट्स करता है। But I think right now the most explosive batsman in the world. Yes, he is definitely has to be one। वो मिलर एंड क्लासन, और आप देखें ना वो जो उनकी लाइनअप बनती है, बीच में डूसन थोड़ा बैलेंस करता है, ऊपर से रिकल्टन ने भी 100 किया हुआ है। सो देयर आर पीपल इन फॉर्म एंड देन बुआमा लीडिंग देम, यू नो। बुमा ही सारे प्लान देता है वैसे भी ना, ही लीडिंग देम। ऑफ कोर्स सारी बात वहीं खत्म हो जाती है, ही इज लीडिंग देम। शुरू होती है वहां से, शुरू होती है वहां से, शुरू भी वहां से होती क्योंकि है और चांस है खत्म दैट भी ही वो कैन अपनी कम मर्जी से बैक टू करता द है। ओपनर स्पॉट। अच्छा बस हम नजर ना ला देना। अच्छा, वैसे मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि लोग इसे लाइटर वेट में ले रहे हैं। मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। सलमान, आपने पहले दिन से साउथ अफ्रीका को बैक किया है एंड राइट, एंड उसके अंदर आपने बवूमा पे कैटेगोरिकली फोकस भी रखा हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट what he brings to the table as far as a leader is concerned. Well, I think there must be something, you know, that they can, you know, find out inside his leadership, जहाँ पे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती होगी। and I don't know क्या हो रहा है आपको, क्यों why are you नहीं, मैं तो laughing? सवाल पूछा था यार। यार लेकिन चले serious- रूमी आपकी तरफ serious चलते बात हो रही है, बस उसको अब नजर ना लगाएं, उस पर ज्यादा जिक्र ना करें। ऊपर से आता है, स्टेबिलिटी देता है, भाई खड़ा रहता है, देखता है अपने वो सामने। लीडर है। हाँ, वो जब तक काम खत्म नहीं होता वापस नहीं जाता। वो नहीं, खड़ा जो रहता है वो बीच में। एक रूमी, जो एक चीज़ हमने देखी है कि एक रासी वैन डूसन एक ऐसे बैट्समैन है जो अपने साथ लंबी इनिंग्स साउथ अफ्रीका की कैरी करते हैं। दूसरा टेम्बा बवूमा बाय द वे हैज़ एक्चुअली डन दैट रोल। लेकिन अगेन जब हम देखते हैं, अगर पॉसिबल क्लासन वॉक इन करें
तो आई थिंक इस वक्त तो प्रॉबली जोरसी इज़ द ओनली वन जो उनके लिए जगह बनाएंगे, बट देन दैट मीन्स कि प्रॉबली टेम्बा बवूमा हैज़ टू प्ले एज एन ओपनर। यस, बिल्कुल ऐसे ही। अगर क्लासन अंदर आते हैं तो यही जो आपने ऑप्शन दिया है सबसे बेस्ट ऑप्शन ये, क्योंकि देखिए मार्करम मैंने नहीं ऑप्शन दिया था, कुछ दिन पहले बट साहब ने दिया था, अभी मैं तो उसको मैंने repeat कर आपसे रहा सुना ना, मैंने कुछ दिन पहले मैं था नहीं स्टूडियो में तो हूँ। मैंने हाँ सुना हमें नहीं पता था। है, आप आधा टूर्नामेंट गुजारने के बाद आए थे। सलमान भाई चले आपने दिया सही था, कह और सही रहे हैं, दिया सही कह था, रहे हैं। बिल्कुल सही दिया था ऑप्शन, उसमें और कोई दो राय भी नहीं, क्योंकि मार्करम एक्सपीरियंस प्लेयर है। उनकी भी पिछले मैच में जो बैटिंग थी 35 बॉलों पे उन्हें 50 किया था, और इनकी बैटिंग एक्चुअली फॉर्म में है। और जैसे आपने रस्सी की बात की, ही इज़ अ कंप्लीट प्लेयर जो कि सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। उसकी जो बैटिंग है वो बहुत क्लासिकल है, वो हर तरह की सिचुएशन में खेल लेता है, कंडीशन अडॉप्ट करता है बड़ी अच्छी, और जहाँ उसको लगता है कि स्ट्राइक रेट 100 पे जाना चाहिए, 100 प्लस जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी वो अपनी गेम को वहाँ से लेके चलता है। तो आई थिंक इनकी बैटिंग बॉर्न फॉर्म में, और पिछले मैच में जो अफगानिस्तान का पहला मैच अफगानिस्तान से था आई थिंक, हाँ जी। तो उसमें इन्होंने 300 प्लस करके उनको आउट भी जल्दी कर लिया था। तो क्योंकि रबाडा एक बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है जिसको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, उसकी लेंथ, उसकी पेस और ज़बरदस्त, और उसका स्पिन अटैक भी ठीक है, केशव महाराज और शम्सी। तो आई थिंक शम्सी को तो खैर अभी तक गेम मिली नहीं है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कराची का पिच है तो होपफुली के शायद वो भी पिछला आ भी सकता कराची है। का था जिसमें इन्होंने अफगानिस्तान को बट वो short विकेट ही लेकिन वो ऐसा विकेट था। थोड़ा 11 ग्रासी हो गए। विकेट था, इतना स्लो नहीं था। अच्छा, लेकिन मुझे रासी लगता है वैन बैलेंस डिड्यूसन पे, हाँ जी। रासी वैन डिड्यूसन में मैं बात कर लूँ अगर, एक तो उन्होंने अपना रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नॉन लाइकलीहुड उनका आखिरी आईसीसी इवेंट Yes. होगा। आपने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, आप दोनों ने Yes, he's इनफैक्ट, a- राइट? आप दोनों ने शेयर किया हुआ है उनके साथ, एंड यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू शेयर ड्रेसिंग रूम विद हिम इन द अपकमिंग पीएसएल एज वेल। सो टेल अस अबाउट रासी वैन डिड्यूसन एज अ प्लेयर एंड हैविंग हिम इन द ड्रेसिंग रूम। देखिए, जिस तरह अभी रूमी भाई ने बात की है कि उसको पता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको पता है हर सिचुएशन के लिहाज से वो खेल सकता है, हर कंडीशन के लिहाज से वो खेल सकता है, क्योंकि एक कंप्लीट प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी कंडीशन होगी तो अच्छी सिचुएशन होगी तो वो आके अच्छा करेगा। वो जैसी मर्जी स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है, और सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। और अगर आप उसकी बात करें मॉडर्न डे क्रिकेट की, वो उस हिसाब से खेलता है कि यार अगर स्ट्राइक रेट जिस तरह बात कर रहे थे कि यार अगर 100 प्लस का चाहिए तो वो 100 प्लस के साथ भी खेल सकता है, और अगर लंबा लेके चलना है पूरे गेम को वो भी वो लेके जा सकता है। तो वो एक कंप्लीट प्लेयर है, वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके इर्द गिर्द पूरी टीम साउथ अफ्रीका की वो चलाता है। तो ऐसे प्लेयर का होना टीम में एक बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि वो हर सिचुएशन के लिहाज से जैसी मर्जी कंडीशन होगी वो परफॉर्म मोस्ट प्रॉब्ली वो परफॉर्म करता है। तो और जिस तरह का वो इंसान भी है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत काम रहता है जैसी मर्जी सिचुएशन हो, और दैट्स इट मेरे ख्याल से। He's a great team man. ग्रेट टीम है। Well, हम वो बात- बहुत ही काम रहता है ड्रेसिंग रूम में, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो अलग बैठा है, खुद से आता है, बात करता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आ रहा है आपसे बात कर रहा है तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक हो गया। आप कहना कुछ कहने लगी थी? वेल यस, हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे। आपने कहा कि स्पिनर्स इफेक्टिव हो सकते हैं कराची की पिच पे, लेकिन हमने रिसेंट में देखा है कि ज़्यादातर जितनी भी विकेट्स हैं वो फास्ट बॉलर्स ने ली हैं, कराची में भी और उसके अलावा लाहौर में भी। लेकिन देखें, डिपेंड करता है ना कि पिच तैयार कैसा होता है। अगर तो देखें जैसे ट्राई नेशन सीरीज़ में हुआ था कि जिस पे घास नहीं था, तो कराची का ट्रैक ऐसा है कि जहाँ स्पिनर अगर वेरिएशन के साथ बॉल करते हैं तो अफेक्टिव होते हैं। लेकिन जो पहला मैच था उस पर थोड़ी घास छोड़ी थी जिसके से बॉल स्केट कर रहा था, तो फास्ट बॉलर को हेल्प मिली। लेकिन अब तक पास्ट में अगर आप देखा जाए तो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है अगर पिच ड्राई है, जो टिपिकल कराची का होता है। मे बी अभी थोड़ा वेदर थोड़ा सा बेहतर है जिसकी वजह से सपोर्ट मिल रही है, और विंड की वजह से सेकेंड इनिंग में स्पेशली कराची के अंदर बॉल स्विंग होता ही होता है। ठीक है। वो साउथ अफ्रीका का कम्बिनेशन भी ऐसा है कि ऐसा ही वो एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं खिला सकते, क्योंकि और मोल्डर आ जाए, और मार्करम का option इज है। आल्सो देयर टू चिप इन। मोल्डर आ जाता है, वो आपको फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन भी देता है और बैट्समैन भी ठीक हो पूरा। गया। सलमान, एक अगेन एक जो चीज़ हुई है वो यही हुई कि साउथ अफ्रीका इज़ वर्चुअली इन द सेमीफाइनल, अनलेस के वही वाली बात है कि 207 रन वाला कोई सिचुएशन उनकी ऐसी बन जाए। और अभी तक हमने साउथ अफ्रीका को ट्राई सीरीज़ में तो हमने देखा, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक्चुअल मैच तो सिर्फ हमने उनका एक ही देखा, जिसकी वजह से अभी तक हमने इतना बड़ा हमें सीरियसली या इतनी असेसमेंट नहीं हम सही तरह कर सके कि अनरख और किया को कितना मिस करें अपने पेस में। बट अभी तक के लिए जब आप इनकी बॉलिंग अटैक को देखते हैं तो एवरीथिंग सीम्स टू बी चेकिंग ऑल द बॉक्सेस बट वेरी पेस रिलायंट। इंग्लैंड को प्रॉब्ली प्लेइंग फॉर प्राइड, दिस बॉलिंग अटैक वुड सूट देम। इन सबके खिलाफ खेले भी बहुत ज़्यादा हुए होंगे सारे प्लेयर्स।
आई थिंक इंग्लैंड को किसी से मसला नहीं है, इंग्लैंड को अपनी पेस से मसला है। इंग्लैंड इज़ नॉट स्ट्रगलिंग कि कोई फास्ट बॉलर नहीं खेला जा रहा, कोई स्पिनर नहीं खेला जा रहा। बेसिकली दे आर पिकिंग रॉन्ग टाइम फॉर प्लेइंग टू मैनी शॉट्स। वो जहाँ पर बैलेंस करना होता है इनिंग्स को, जहाँ पे उसको लेके जाना है लास्ट 10 ओवर्स में, और एग्जीक्यूशन जो है उसको रन रेट को एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की, वहाँ पर उनका प्रॉब्लम आ रहा है। दे डोंट स्ट्रगल अगेंस्ट पेस या किसी स्पिनर के आगे। आप देखें जितनी भी विकेट्स गिर रही हैं उनकी, आप यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि यार इनसे ये वाला बॉलर नहीं खेला जा रहा। वो अपना ही टेम्परामेंट है जिस पे उन्होंने काबू पाना है, नॉट द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इज नॉट समबडी हु इज हर्टिंग इंग्लैंड। हर टीम का एक मेथड होता है, रन्स करने का एक तरीका होता है। तो वो इंग्लैंड, जिस तरह सलमान भी ने बात की है कि वो टू मैनी शॉट्स खेल रहे हैं और उनको कोई मेथड नज़र नहीं आ रहा। वो एक बॉल पे 2 बाउंड्री मारने के चक्कर में है, जिसकी वजह से वो पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाते। अगर खेलते भी हैं तो वो उनको वो मोमेंटम ही नहीं बनता कि जिसमें वो किसी को हर्ट कर सकें। सलमान, डू यू थिंक विद जॉस बटलर रिजाइनिंग विद फ्रॉम वाइट बॉल क्रिकेट, तो अब जो मैचेस आगे, अब एक मैच ही अब उनका बचा है इस टूर्नामेंट में, तो उनकी डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, उन पे से प्रेशर हट गया होगा? डेफिनेटली वो जो एक प्रेशर होता है, ही नोज़ के लास्ट गेम है, सो मे बी ही इज़ अ फ्री मैन मेंटली टुडे। और वो वाला क्योंकि फ्यूचर में कोई प्लान का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, टीम को लेके चलना है, क्या करना है, जो रिजल्ट्स हो गए उसका कॉन्सिक्वेंस है कि इज़ थॉट अबाउट इट और वो छोड़ दी। आज मे बी इट्स एन ईजी डे फॉर हिम व्हेन ही वॉक्स आउट एज अ बैटर और एज अ कीपर और वट एवर ही डज। आई थिंक आज प्रेशर कम होगा उनका। नहीं, और हमने देख भी लिया है कि बड़ा प्रेशर होता है जब आपने सोच रहे हो कि स्क्वाड क्या बनानी है और क्या लेकर चलना है, किस किस को साथ लेकर चलना है। वो प्रेशर तो हमने ऑलरेडी, बल्कि हो सकता है अब वो एज अ बैट्समैन सोचना शुरू कर दें। हाँ, तो वो, और आई थिंक यही सबसे बड़ी बात ही थी ना, उन्होंने वो जो द मेन डिसीजन और द मेन रैशनल वो यही था कि वी आर लूजिंग Josh Butler as the player that he is. So I mean that's quite significant. हैरी ब्रूक की आज कैप्टनसी कर ले। नहीं, वो तो उन्होंने आई Last थिंक captain, अनाउंस हाँ, किया हुआ है शायद आखिरी match कि बटलर विल कैप्टन ये वाला मैच। Okay, आप अगले कप्तान पे पहले पहुंचे। अच्छा, नहीं बनता पर थोड़ा टाइम तो बनेगा। मार्क वुड की पिछली दफ़ा आपने बहुत डिटेल एनालिसिस किया था उनकी इंजरी का। मार्क वुड, मैं हमेशा कहता हूँ कि 145 प्लस जो भी बॉलर होता है, जिस भी कंट्री को मिले उसे उसी तरह आपको ट्रीट करना चाहिए जिस तरह किसी जनरेशनल टैलेंट को एसेट बनाकर आप ट्रीट करते हैं। इन दिस मैच ही प्रॉब्ली सिट्स आउट बिकॉज दे वुडंट वांट टू सॉर्ट ऑफ लाइक टेक अ रिस्क विद हिम, राइट? तो उसमें फिर क्या रिप्लेसमेंट्स हम इस वक्त देख सकते हैं? इंग्लैंड, गस एटकिंसन? एटिंगसन बैठे हैं बाहर, ही इज़ अ गुड ऑप्शन क्योंकि वो बॉलर अच्छे हैं, नए बॉल से अच्छा बॉल करते हैं, प्लस उनको एक थोड़ा सा बैटिंग का भी एज है, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और आई थिंक वो काफ़ी अभी रिसेंट टाइम में खेले भी हैं वाइट बॉल क्रिकेट इंडिया में भी और सब जगह जाके। तो आई थिंक वही ऑप्शन नज़र आ रहा है। साकिब महमूद इज़ ऑल्सो देयर। तो आई थिंक देखें कि क्या ऑप्शन लेकर आते हैं ये। अगर रेफर करूं तो मुझे लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट में जैसे शेडी ने नाम लिया साकिब का, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो मिडिल फेस में आके बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। ओके, और उनका कराची का एक्सपीरियंस भी है, वो खेले भी हुए हैं कराची में पहले। सलमान, डेड रबर, डू यू थिंक अगर आप उस थिंक टैंक में होते, वुड यू गिव रेहान अहमद द चांस टू प्ले? Well, the first thing to monitor is in whose place, किसकी जगह वो आएगा। आदिल in all likelihood? आदिल, देखिए, there is no doubt over आदिल। आदिल can still again, अगर आप फ्यूचर भी देखें तो आदिल आपको नज़र आ रहा है कि अगले आईसीसी इवेंट तक भी आदिल खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जस्ट टू गिव, वेल आई थिंक अगर आपने उसको रखना है और फ्यूचर में देखना है तो फिर आप दे सकते हैं उसको चांस इफ़ यू आर लुकिंग एट हिम। आई थिंक पर्सनली इट्स टू अर्ली। मैंने जो उसकी बॉलिंग देखी है, करीब से देखी है, नेट में खड़े होकर भी देखी है, बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली। वो कोई इतना कंसिस्टेंट नहीं है अपनी लाइन लेंथ के साथ, और वनडे गेम में मोर देन एनीथिंग एल्स आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती। 5 बंदे हर वक्त सर्कल के अंदर आने हैं, तो उसके ऊपर ये दूसरा एडवर्स इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई फैंटी अच्छी खासी लग गई, किसी के हाथे चढ़ गया, तो वो ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। टेस्ट में तो होता है आप जो मर्जी फील्ड खड़ी कर लें, आपके पास एक ओपन प्लेइंग फील्ड होती है इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग, कहाँ लेनी है, कितने बंदे अंदर बाहर करने हैं। यहाँ पे 5 की रिस्ट्रिक्शन है, सो इट कैन गो ईदर वे आई थिंक। और इंग्लैंड भी चाहेगा कि ये मैच जो है वो कुछ तो जीते। वो तो ये आईसीसी चैंपियंस में कुछ भी नहीं जीता और पहले ही 2.5 बॉलरों से खेल रहा है। दे डोंट हैव अ थर्ड फुल फ्लैश बॉलर। मार्क वुड भी जो है पेस वाइज यस 150, बट ही इज़ नॉट समबडी हु इज़ नोन टू विन गेम्स। मुझे तो कोई मैच याद नहीं पड़ता कि जिस पे, और ना ही ऑपोजिशन उसके बारे में ऐसा सोचती है कि ये मैच जिता देगा। शोएब अख्तर के बारे में दूसरी टीम को पता होता था कि ये 3 ओवर का स्पेल लगा, मैच खत्म, चाहे टेस्ट है चाहे वनडे है।
ब्रेटली का पता होता था नहीं, लेकिन इसका वो ऑफ फैक्टर कलर नहीं है मार्कोड, अदरवाइज तो आई थिंक सर आप उसके फुल कलर्स में भी कोई ऐसा दिन तो याद कराएं नहीं नहीं सलमान ऐसी तो जाती कर रहे कोई हैं भी यार, वो याद तो कराएं आप तो मतलब इस वक्त मुझे है याद नहीं आ रहा, रिकॉर्डर में बंदे मैं totally रिसर्चर agree को with कहूँगा सलमान भाई भाई। कुछ जल्दी से निकाल के दे। निकलवाएं लेकिन अच्छा हमने सलमान जेमी ओवरटन को भी पिछले मैच में देखा, उन्होंने जो स्टार्ट की थी, जो उनकी पहली स्पेल थी 4 ओवरों वाली, वो तो बड़ी अच्छी थी। 4 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 12 रन दिए थे, बट देन उसके बाद फिर इब्राहिम ज़ादरान गॉट इनटू इट, वेल सेटल्ड एंड टुक हिम ऑन। और हम हालांकि जब बिल्डअप कर रहे थे तो वही कह रहे थे कि वो जो हार्ड लेंथ वो हिट करते हैं वो प्रॉब्ली इब्राहिम ज़ादरान को तंग करेगी। लेकिन आपके व्हाट आर योर इंप्रेशंस ऑफ जेमी ओवरटन, क्योंकि एटलीस्ट जो फ्रेंचाइज सर्किट है उसमें जेमी ओवरटन इज़ कंसिडर्ड द नेक्स्ट बिग ऑलराउंडर, जो कहीं पे भी आप जाएं तो कॉन्वर्सेशन यही होती है। तो व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स ऑन जेमी ओवरटन? देखिए आई हैवंट सीन हिम मच डिटेल, मैंने उसको इतना गौर से या एक आध मैच उसका जो देखा है वहाँ पे ही लुक्स क्वाइट डिसेंट, बट मैंने उसे लेंथ में नहीं देखा कि मैं उसके बारे में कोई ओपिनियन जो है इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट करूँ। बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम, ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलता है, आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। If you people think that he is very good, then there must be a lot of good about him. But what I see from his first impression is another sort of a Chris Wokes. उसी टाइप की वो क्रिकेट है। मैं यहाँ पे ना एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप एज प्लेयर्स मुझे बता सकते हैं, इंग्लैंड में कोचिंग का जो रोल है एट बेसिक वो टू मच टेक्निकल है, व्हाट आई थिंक, ठीक है। नाउ विद देयर बॉलर्स जब आप देखते हैं आपको लगता है सारे एक ही एक्शन के हैं, तकरीबन सारे एक ही तरह के हैं। That becomes too predictable in white ball cricket. वो चेंज ऑफ पेस इधर ही होता है, हाथ नजर आ जाता है, उनके कोई यूनिकनेस नहीं है। एंड आई थिंक फॉर बैटिंग साइड्स जैसे जैसे आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलते जाते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज, तकरीबन सारे एक जैसे हैं, तो वो यूनिकनेस है कोई नहीं, आसानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वो जब भी रिसर्च करेंगे दे विल कम टू नो कि ये जो ओवर कोच्ड पीपल हैं, जो लगता है कि एक फ़ोटो कॉपियाँ आपकी निकल रही हैं, मतलब सारों के ही एक्शन एक जैसे, सारों के ही रनअप एक जैसे, तो कहीं ना कहीं वो ऑपोजिशंस को बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। और जो आपको नेचर देती है, मैन कैन नॉट रिप्लेस इट विद समथिंग बेटर, सो एटलीस्ट स्टिक टू समथिंग विद द नेचर। वो टू मच कॉपी बुक हर चीज़ आ गई है। सारे उन्हें बैट इधर रखा हुआ है, सारे इंग्लिश प्लेयर दे, काउंटी वाले ने भी, जो बच्चे इंग्लैंड से हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं उनको भी बैट यहाँ पे रखा हुआ है, और एवरीबडी इज़ द सेम। वेल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड डू कीप यूनिकनेस, हालांकि दे नो एवरीथिंग, बट उनके प्लेयर्स में आपको डिफरेंसेस नज़र आते हैं कि आपको कोप करना पड़ता है एक के लिए अलग-अलग। नहीं ये बहुत मतलब अब वही बात है ना, जैसे सलमान बोल रहे थे, मैं जो नाम मैं सोचूं मुझे सिमिलर बोलेंगे, एक्शन नजर आ रहा हो, बिल्कुल सिमिलर बोले। फिर मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आ रही थी कि फिर जो काउंटी में या ब्लास्ट में या 100 में जो स्टैंड आउट बॉलर्स रहे हैं दूसरे, उनमें और इनमें सिर्फ फर्क ये था कि दूसरा लेफ्ट आर्म सीमर ज़्यादा सक्सेसफुल था। बिल्कुल ऐसे। तो रोमान जरा थोड़ा सा इस पे अगर कॉन्वर्सेशन करें, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। एज ए प्लेयर या एज ए बॉलर सलमान भाई ने जो बात की वो बिल्कुल सही है कि वो लोग थोड़ा सा बुक वे में जाते हैं, कि वो जैसे बात की ना, बैट्समैन हो, बॉलर्स हो, इवन के स्पिनर भी हैं, तो देखें सारे एक्शन प्रॉपर वाले हैं। तो आई थिंक कि वो यूनिकनेस ख़त्म होने की वजह से आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो जाती हो, कि अगर आपने स्लो वन करना है तो लास्ट मोमेंट पे नहीं हो रहा, पहले ही बॉल दिख रहा है। आर्चर का अगर आप स्लो वन देखें ऑफ कटर, तो वो पहले ही हाथ यूँ कर लेता है नॉर्मली। जैसे अगर आप दूसरे कल जैसे नेथन एलिस कर रहे थे, उनके पास जो वेरिएशन थी वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में थी, और आर्म स्पीड देखें कि उनका फॉलो थ्रू सेम था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पकड़ना। अब बुमराह की अगर आप बात करें, एक यूनिकनेस है कि उसका स्लो वन इतनी आराम से पिक नहीं होता। तो इस तरह आई थिंक ये बहुत क्रूशल बात पकड़ी है सलमान भाई ने, कि वो बहुत सिमिलर एक्शन के सारे बॉलर हैं, और अगर सिर्फ डिफरेंस होगा तो वही होगा कि रीस टोपले या फिर जो आपका सैम करन है वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स है, तो वो भी यही वाले, वो भी यही वाले, सबके सब ये वाले हैं। अर्ली कोचिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो इस वजह से भी हो सकता है बिल्कुल अकेडमी से ही सारा कुछ शुरू होता है सिस्टम ना। अब देखें, अब उनके कुछ कोचेज हैं जो इंस्टाग्राम पे बड़े मशहूर हैं और उनकी बड़ी लेंथ में कोचिंग चल रही है, लेकिन अगर आप इफ यू सी व्हाट दे आर डूइंग विद बॉयज, इट इज एब्सोल्युटली सिमिलर। वो बट दे आर डूइंग दैट एट अ वेरी अर्ली स्टेज। सलमान, वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, बट दिस इज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, आई एम थॉरली एंजॉइंग इट। आप भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवालात भेजें #AskTheChampions पे, एंड वील फीचर योर क्वेश्चंस ऑन द शो। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील कंटिन्यू आवर बिल्ड अप टुवर्ड्स इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका।
वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। बात हो रही है पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड की। लेकिन कॉन्वर्सेशन हमारी तो हर दफ़ा किसी न किसी तरीके से घर में आप सफाई कर रहे होते हैं, कोई बेल होती, कोई आ गया, आ गया। समझ नहीं लगती पहले कि वापस रखना। This is what just happened. दिस इज व्हाट Just जस्ट happened. और क्योंकि कोई बात आइडिया नहीं था। कॉन्वर्सेशन करें कोचिंग वगैरह को लेकर। शादाब, हमने अगेन थ्रू आउट बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन कर ली हुई है कि हमारे इधर स्कूल क्रिकेट ज़रा नहीं, स्कूल क्रिकेट नॉन एग्जिस्टेंट है, जो आपके डिफरेंट एज ग्रुप्स पे जिस किस्म का होता है। हम ये भी बात काफ़ी दफ़ा हैमर इन कर चुके हैं कि जो आपकी इस टाइप की कोचिंग होती है, इट नीड्स टू कम इन एट एन अर्ली स्टेज। लेकिन कोचिंग में हमने अमूमन काफ़ी दफ़ा ये देखा है कि वो आपकी जो नेचुरल कोई चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्पिनर है जिसका पिवट ज़्यादा होता है, उसका पाँव बेशक टेढ़ा पड़ रहा हो, हम वो अलाइन कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, फास्ट बॉलर का बाजू ठीक हो रहा होता है। तो इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? अगर ये करेक्शन होनी है तो कब तक ये होने की ज़रूरत है? क्योंकि आई थिंक जिस लेवल पे अब आप लोग माशाल्लाह खेल रहे हैं, उस लेवल पे तो ये काम अब नहीं हो सकता। क्या अभी जिस तरह सलमान भाई ने बात की है कि यूनिकनेस जो है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और ये जो कोचिंग है जिस प्लेयर की भी होनी चाहिए वो मैक्सिमम अंडर 15 तक होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि जो जितना जितना बड़ा होता जाता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा, हाँ फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। रिगार्डलेस कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उसको इंजरी की तरफ लेके जा रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कि रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो फिर आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें चेंज करनी। तो फिर मैं एक और आपके पास यहाँ पर ना इसी में एक और पिवट करता हूँ। आपकी लेट्स बी ऑनेस्ट, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी सी हमने देखा कि बॉलिंग फॉर्म आपकी डिप की, ठीक है, काफ़ी मैसिवली डिप की। आप पाकिस्तान से आपकी लास्ट मैच आपका कब है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? वर्ल्ड कप 2023 के बाद से आपने खेला? 2024 सॉरी, T20 वर्ल्ड कप के बाद आपने तब से नहीं खेला। तो इस टाइम में आपने अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? मैंने कोशिश की है कि मैं जो मेरी यूनिकनेस थी मेरी अपनी बॉलिंग में, जिस तरह का मेरा एक्शन था, मैं कोशिश किया कि मैं वापस उसी चीज़ पे जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसमें ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल महसूस करता था, और उसमें मुझे रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलते थे। हाँ, वो इंजरीज़ की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से मुझे एक्शन थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा। तो अभी मैं दोबारा वापस उस चीज़ पे गया हूँ और उस चीज़ पे ही मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस चीज़ में, क्योंकि आपकी जो चीज़ नेचुरल होती है उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, तो उसकी जो फीलिंग होती है वो भी एक डिफरेंट लेवल की होती है। तो मेरी यही कोशिश है और उसी चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ कि मैं वापस वही चीज़ें करने की कोशिश करूँ। अच्छा सलमान, हमारा एक कन्वेंशनल थिंकिंग कई दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल्स में हम देखते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली, हम ऑल ऑफ अस लव टेक्निकली करेक्ट प्लेयर्स, मतलब ऑल ऑफ अस लव देम। हम उस दिन इब्राहिम ज़ादरान की इनिंग्स की जो इतनी हम तारीफ़ें कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि टेक्निकली साउंड, अपने स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग जोन्स में वो कर रहे थे। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हम एज़ पाकिस्तानी फ़ैन्स जब किसी सैम कॉन्स्टेंस की कोई टेस्ट की इनिंग्स देखते हैं, या जॉश इंग्लिश की कोई इनिंग्स देखते हैं, स्टीव स्मिथ की जब देखते हैं, तो हम ही सबसे ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब अपना लड़का उस तरह करे तो वो एक शॉट इस तरह की हमारे पीछे, तो कहते हैं यार इसे तो निकालो। अगर भाई इसका थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर हाँ है, प्लीज़। सैम कॉन्स्टेंस वाज नेवर देयर टू स्कोर हंड्रेड्स। जो मेरी Impact अंडरस्टैंडिंग है ना, players. ना इम्पैक्ट के लिए भी नहीं था। अच्छा, okay. ही वाज अ मेंटल डाइवर्जन फॉर इंडिया। द वे ही बिहेव्ड, आते साथ ही टेस्ट में पहले बॉल ओवर में यूं खेलना, इसमें इक्वल चांस आउट होने का, चाहे आपने 10,000 प्रैक्टिस भी की हुई है ना, इसमें आउट होने का चांस ठीक हो गया। थर्ड मैन पीछे, फाइन लेग पीछे, वो फिर यूं कर रहा है। एंड देन ही हैड आई बॉल्स विद द इंडियन प्लेयर्स। वो आउट दूसरे को करते थे, भाग के इसकी तरफ चले जाते थे। सडनली बीटिंग ऑस्ट्रेलिया बिकेम सेकेंडरी, पुटिंग हिम डाउन टू हिज प्लेस बिकेम फर्स्ट थिंग। तो ऑस्ट्रेलिया का ये मेंटल मास्टर स्ट्रोक था विद इंडिया। कोहली को भी ले गए, पूरी टीम को ले गए। उसके तो डोमेस्टिक में कुछ है ही नहीं, नथिंग सजेस्ट कि ये टेस्ट क्रिकेटर है, ठीक है। सो हम नहीं कर सकते ऐसा, पता है क्यों? क्योंकि कोई सिलेक्टर की जरूरत ही नहीं होगी कि वो किसी ऐसे बंदे के साथ इनोवेट करे, इस अपने आइडिया को बता ही नहीं सकता, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता किसी के साथ। अब जॉश इंग्लिश पे चले आ जाते हैं ना, क्योंकि जो उनकी 100 थी, जो दो हमने कंपैरिजन किए थे 100 पे, उसमें ये था कि इब्राहिम ज़ादरान टेक्निकली बहुत वो, और बाकी दूसरी जगह आपने देखा था कि इंग्लिश एक्चुअली केम अप विद ऑल दीज, लेट्स जस्ट कॉल देम मॉडर्न वाइट बॉल स्ट्रोक्स।
बट हम इस तरह की चीज़ें इंकरेज नहीं करते. आई थिंक हमारे इधर सिर्फ वो हारिस प्रॉबली को थोड़ा बहुत मेरी ना ये भी जैक फ्रेजर में गर्क है टीम के साथ. इसका जो कोच है मेलबर्न में, देयर इज 2 बिग अकेडमीज, ही बिलोंग्स टू वन ऑफ देम. जी जी. So he came to our institute and he was sitting and we had a chat for like an hour and a half. तो मैंने उससे काफ़ी पूछा, मैंने कहा बहुत एम्फोसिस है दुनिया में पावर हिटिंग पे, व्हाट डू यू डू स्पेशल फॉर दैट? तो वो कहता है कि वी जस्ट वर्क ऑन बेसिक्स, उसके बाद जिसमें ये नेचुरल एबिलिटी होती है उसको हम बैक करते हैं कि तुम बड़े स्ट्राइकिंग, तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम इसमें अपना काम बढ़ा दो, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल स्ट्रेंथ पे बड़ा रिलायंट है कि जो एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रोक है, बिकॉज ही इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ही कैन सेंड इट फॉर यार्ड्स इन लेंथ, वो ज़्यादा अपनी लेंथ बढ़ाता जाता है. ये दोनों चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं है हमारे मुल्क में. आपके अभी तक 70-75% कोच पता है कौन से हैं? वो जिम ना जाएं, स्टिफ हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, तेरा. वो भाई ये करने के तरीके हैं. आपका कार्डियो इतना है, आपकी क्रिकेट इतनी है कि आप हैवी लिफ्टिंग भी कर लें, आपकी बॉडी बिल्डर की तरह नहीं बन सकती, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्वेट फॉर 2-3 आवर्स एवरी डे. बॉलर ने बॉलिंग करनी है, बैट्समैन ने बैटिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, वैसे दौड़े लगानी है, शटलें लगनी है. वो जो बल्क अप लोग होते हैं ना, वो ट्रेनिंग के बाद रेस्ट करते हैं, खाते पीते हैं और रेस्ट करते हैं, और रेस्ट में मसल ज़्यादा बनते हैं. सो वी हैवंट अंडरस्टूड द जेनेटिक्स ऑफ पीपल. ना हमने बॉडी टाइप्स को आइडेंटिफाई किया, ना हमारे प्लेयर्स को अपने स्लीप आवर्स पता है. कल बड़ी एक यूनिक चीज़ पता लगी कि सचिन तेंदुलकर जो थे रात को 2-3 बजे उठते रहे पूरा करियर, और पानी पी के फिर सो जाते थे, क्योंकि ही थॉट के उसको 6 आवर्स में हाइड्रेशन चाहिए. सो वो कहता है कि वो रात को सिर्फ उठता था टू गेट हाइड्रेटेड, एंड ही फॉलोड दिस पैटर्न फॉर 24 ईयर्स. अच्छा, वैसे एक अभी शरारत की है हमारे प्रोड्यूसर ने, जब आपने कहा ना हमारे वो है चलो जो आपने बात की ना कि जो लोग बल्क अप करते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं और बल्क अप करते हैं, उन्होंने मेरा फ्रेम ले लिया. उन्होंने कहा कि जी एग्जांपल, एपिटमी ऑफ ऑल ऑफ दैट. सलमान आइडेंटिफाई करने की जो बात की है, व्हाई इज इट कि हम अपने रॉ टैलेंट को नहीं तराश पा रहे हैं और इंग्लैंड वाले इतना तराश रहे हैं कि सारे सेम प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ कहाँ स्कूलों में कोच है, इंग्लैंड के स्कूल में क्रिस रीड कोच, और बाकी सारे स्कूल में भी टॉप के क्रिकेटर्स कोच हैं. ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे है. हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का स्टाफ पता है क्या होता है? सबसे निगलेक्टेड स्कूल का स्टाफ होता है, उसकी तनख्वाह भी कम होती है, वो बेचारा टीचर्स के स्टाफ रूम में भी कई दफ़ा नहीं बैठ सकता. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर प्राइवेट स्कूल्स. और वो उसके पास क्या होता है? एक सीटी, थोड़ा सा सामान, तो वो क्या करा रहा होता है बेचारा. अभी तक आपके स्पोर्ट्स डेज पे पता है क्या होता है? रिंग ऑफ फायर बना के, तो पुराने गद्दे के ऊपर बच्चा आता है, जंप मार के बीच में से गुजर जाता है, थोड़ी सी ताली बजती है. वही अच्छा, एक स्कूल के मैं स्पोर्ट्स डे पे गया, उन्होंने 40 मीटर का वो लगाया हुआ है, 40 मीटर का भी उसी में, 100 मीटर नाम भी उसका और 200 नाम भी उसका, उसी के ऊपर सारी रेस लगी जा रही है. उनके मेरे कोच से पूछा, मैंने कहा ये तो डिस्टेंस सेम है, नाम डिफरेंट है. कहते जी यही ग्राउंड है साढ़े को, बस यही बुकिंग है. बड़ा मज़ा आएगा जब सलमान के बेटे जब जाएंगे ना स्कूल और उन्हें सारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ी गई ना. मैं खुद उस स्कूल का हूँ, मैंने उनको मैंने उनको कहा है जाके कि फॉर गॉड सेक इस चीज़ को को करिकुलर करें, इट प्लेज नेशन बिल्डिंग में इसका बड़ा रोल है. ये कोई एवी शैमी बात नहीं है. ओलंपिक टेबल पे सुपर पावर्स हैं जो टॉप कर रही हैं टेबल को, कोई छोटा मुल्क नहीं कर रहा. तो हमारा तो सोचने का अंदाज नहीं, अभी वो नहीं है. लेट्स गेट बैक टू इंग्लैंड साउथ अफ्रीका. आ जाओ वापस. टाइम हो गया, वापस आने का टाइम हो गया. तो साउथ अफ्रीका विल बी डेस्परेट टू प्ले अ गेम, क्योंकि उन्होंने अब तक एक ही गेम खेला है. इंग्लैंड विल बी डेस्परेट फॉर अ विन. यहाँ पे जो मोराल है इस वक्त, जिस तरीके से वो 2 मैचेस हारते हुए आए हैं, एंड द वे दे हैव लॉस्ट द गेम, इतना हाई स्कोरिंग टारगेट देने के बाद भी वो मैच हारे हैं. व्हाट विल बी द मोराल ऑफ द टीम? क्या बातें हो रही होंगी इस वक्त ड्रेसिंग रूम में? आई थिंक अभी अगर जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं कि यार प्राइड के लिए खेल जाओ, तो डेफिनेटली वो भी ये कोशिश करेंगे यार किसी तरह से यहाँ का जो टूर्नामेंट फिनिश हो रहा है वो हमें जीत की तरफ तो लेकर जाए. एक अच्छी खुशी, यानी जो कहते हैं ना कि विन लेके जाते हो आप, तो एटलीस्ट चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाती हैं फ्यूचर के लिए. और आई थिंक कि साउथ अफ्रीका डेफिनेटली जीतने जाएगा, क्योंकि और ये भी कोशिश करेगा कि हम ऐसा कोई मतलब कोई भी ऐसी स्टूपिड वाली क्रिकेट ना खेलें जिससे हम कोलैप्स कर जाएं और हमें क्वालिफिकेशन में मुश्किल पड़ जाए. तो आई थिंक दे प्ले सेंसिबली और स्मार्ट क्रिकेट. और इंग्लैंड को चाहिए कि वो अब जब सब कुछ हो ही गया है तो थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलें और देखें कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, कंडीशन क्या है. ये नहीं कि आते ही पहली बॉल अगर आप एज ए ओपनर खेलें तो आपने चला दी बीच का बॉल. क्योंकि देखें कराची में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लेंथ होती है ना, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल भी थोड़ा सा स्किट करके नीचे रहता है, जस्ट लाइक शारजा. तो अगर आप यहाँ क्रॉस मारेंगे, जो कि इनके ओपनर्स में मैंने देखा कि क्रॉस खेलने की थोड़ी सी हैबिट है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट करेगी.
ठीक हो गया। अभी थोड़ी देर में आपको टॉस पे भी लेकर चलेंगे, जैसे हमें विजुअल्स आएंगे तो वी विल टेक यू देयर। इसमें एक कोचिंग वाला एक लास्ट चीज़ सलमान, जो मैंने एक चीज़ पाकिस्तान में नोट की हुई है और मैंने प्रॉबली डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सेंस में देखा है, अगर स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैंने ये चीज़ ज़्यादा नोट की है, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस तभी हुआ है फॉरेन कोचेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन का। उसमें वो ये होता है कि अगर एक बैट्समैन है और उसके स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग जोन्स मिड विकेट का एरिया हो गया या लॉन्ग ऑन हो गया, तो वो उसे फर्दर इंकरेज करते हैं कि चलो ठीक है तुम इससे डेवलप करो, लेकिन जो फॉर एग्जांपल अगर कोई मिड विकेट वाला है उसे फंसाने के लिए कोई वाइड ऑफ स्टंप या स्लोअर, तो उससे वो कहते हैं कि यू डोंट नेसेसरली हैव टू टेक दैट बॉल ऑन, बट फाइंड अ वे ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट डिलीवरी। जबकि यहाँ पर हम डिफरेंट डायरेक्शन एक छोटी सी आपको एक चीज़ बता दूँ, द क्विकेस्ट थिंग दैट आई वुड से टू समबडी हु कम्स इन, लेट्स से कि खुशदिल कहता है कि जी मैं इधर मारता हूँ, अब वो मुझे गेंद इधर बाहर कर रहे हैं जी। अगर इसने कुछ इसका करना है ना, तो इमीडिएट रेमेडी इसकी जो क्लोजेस्ट है वो ये हो सकती है कि ये उस पोजीशन में खड़ा हो जिसमें ये मिड विकेट मारता है और वहाँ से बाकी बॉलों को मैनेज करने लग जाए। उस बॉल को दूसरे एरियाज में कैसे खेलना है, कि ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है, पोजीशन ले ले मिड विकेट की, एक्सपेक्ट करे अपना बॉल, लेकिन अगर कोई फ़र्क बॉल आता है उसको 3 से 4 और एरियाज़ की कमांड अपनी बढ़ाए, उस पर पैदा करे, बजाय कि वो अपनी उस स्लॉट को छोड़ दे जो उसकी स्ट्रेंथ है, ताकि बॉलर पे ये प्रेशर रहे कि अगर उस जोन में आया तो छक्का है और उसके काउंटर में इसके पास चाहिए ये पड़ा हुआ है। दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स ये करते हैं, उसकी यूनिकनेस मत मारे, वो इस तरह बड़े बड़े लंबे छक्के मारता है, सिर्फ उस पोजीशन से उसे वो दूसरी लेंथ और लाइन को काउंटर करना आना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, अब वही मैं बात करूं, क्योंकि हमने अमूमन काफ़ी दफ़ा ये देखा है कि कोई बैट्समैन, काफ़ी बड़े बड़े बैट्समैन, इस पर खैर पहले भी बात हुई हुई है कि वो अगर मिड विकेट पर या लॉन्ग ऑन पे स्ट्रॉन्ग थे तो उन्हें 4 दिन बाद एनसीए में पग नेट लगाकर ड्राइवों पे फोकस कराना शुरू कर दिया गया यही था। तो मतलब प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये उसमें फिर आपने वो जो एक नेचुरल एबिलिटी जो उसकी है उसको एबिलिटी को आपने कॉम्प्रोमाइज आपके करा दिया। कितने और बॉलर ऐसे डाउट आए डाल हैं दिया। मुल्क में जो आए थे तो उनका इतना इतना स्विंग होता था। अनवर अली सबसे बड़ी मिसाल है, जैसे उसने हमारे 2-3 कैंप किए ना, उसका अंदर आने वाला ना बाहर वो भी निकलता खत्म हो गया, बाहर वाला भी नहीं रहा। तो ऐसे कई बच्चे हैं। अजहर अली लेग स्पिनर आया था हमारे सिस्टम में, सारी जूनियर वर्ल्ड कप एशिया कप लेग स्पिनर खेला, उसका एक्शन फास्ट बॉलिंग वाला करा दिया, उसके बाद अजहर को बैट्समैन बन के पाकिस्तान खेलना पड़ा। और भी बड़े बच्चे इस तरह की स्टोरियों वाले हैं। नहीं, मैं इसलिए वो जो मैं कोचिंग वाला जो एलिमेंट था ना, इसलिए इट्स टची टॉपिक फॉर मी। अच्छा, मैं साथ साथ आप लोग ये बताता चलूँ कि टॉस हो चुका है। अपॉलॉजीज, अनफॉर्चुनेटली हम आपको उस वक्त लेकर नहीं जा सके। इंग्लैंड हैज़ वन द टॉस एंड इंग्लैंड हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। जैसे हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। ज़रा थोड़ा सा कराची के बारे में अगर हम बात करें, कराची की कंडीशन के बारे में बात करें, तो जो हमने अफ़गानिस्तान वाला विकेट देख लिया था, वो ऑस्ट्रेलियन क्ले वाला, वो तो बहुत ही एक डिफरेंट मतलब सरफेस थी देन व्हाट वी आर यूज्ड टू। लेकिन मेरी दुआ ये है कि आज वो सरफेस हो तो बहुत ही मज़ा है। दोनों टीमें जिस तरह की दोनों टीमें जिस किस्म Yes. की हैं, नहीं रूमी, तो उसके अंदर आप क्या इस वक्त लुक फॉरवर्ड करेंगे उसमें? बिल्कुल ऐसे ही, अगर वो पिच जो आप बता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्ले वाली अगर वो होगी तो ये मैच बहुत ज़बरदस्त होगा और एक्सपेक्टेड है कि हाई स्कोरिंग गेम होगा। और अगर टिपिकल कराची वाला पिच हुआ जहाँ ड्राई सरफेस होता है, जहाँ लो रहता है, जहाँ फ़ौरन पिच खुदना शुरू हो जाता है, तो फिर वो एक लाइक 270 260 भी हो जाए तो वो वाला मैच होगा। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि कंडीशंस जो है ना वो कराची की बड़ी ऐसी होती है जो फ्लक्चुएट करती है। अगर सनी कंडीशन है तो दोपहर में बॉल थोड़ा स्लो आता है और जैसे ही ड्यू गिरना शुरू करता है, लाइट्स खुलती हैं, विंड चलती है, तो फ़ौरन लास्ट सेकंड इनिंग में स्विंग भी होता है। तो आई थिंक ये बड़ा देखना पड़ेगा कि पिच रिपोर्ट जब आएगी तो उस वक्त कौन सी पिच पे मैच हो रहा है, तो उसके बाद ज़रा और बेहतर तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। All right, let's go on to a break now. Stay tuned to Allied Bank Champion Zone. Welcome back to Allied Bank Champion Zone. England has won the toss and they will be batting first. जल्दी से playing 11s देख लेते हैं जी जो हमारे पास सामने आई हैं, तो उसके अंदर we can then actually assess कि क्या है। साकिब महमूद comes in for Mark Wood, लेकिन उसके अलावा they go in with the same team with the exception of that one change. इसके साथ साथ अगर हम साउथ अफ्रीका की भी playing 11 पर
प्लेइंग 11 पे भी हम देख लेते हैं। तो प्लेइंग 11 में जो सबसे बड़ा शौक है वो मिलेगा इस वक्त सलमान बट साहब को, क्योंकि टिम्बा बवूमा इज रेस्टिंग एंड एडन माकरम इंजर्ड हो गया इज मेरा द बॉय, इंजर्ड हो क्या गया। नजर what ही is लगा। game? कह रहे थे। मैं क्या सी ना नजर ना लगा दें। Tristan Stubbs, Ryan Rickelton, Rassi van der Dusen, Aiden Markram, Heinrich Klaassen, David Miller, Vian Mulder, Marco Jensen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, and Lungi Ngidi. Again, 4 seamers, well, effectively more, well, 5 seamers ही कर लें आप, 5 seamers and 5 कैसे 4 भाई एक मैं भी गिरी, पूछ रहा हूँ रबाडा, ना इसमें। जेंसन। 4 seamers and Keshav Maharaj and Aiden Markram. तो इसमें again स्टब्स भी कर रहा है आजकल। स्टब्स भी कर रहा है उसमें। तो ये मतलब ये कि उन्होंने ऑफ द बेंच भी प्लेयर्स ला रहे हैं, तो तब भी उसके अलावा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमें दुख है यार। हमें तो अब बहुत यार, ये अफसोस बहुत बड़ी अफसोस कर रहे हो यार। सारे फूड मिलके पॉइजन ना तो नहीं हो गया अब उसको? बायकॉट कर देते हैं आज के मैच में। नहीं, आप बस उसको देखें, आप अगली कराची दफा के उसको साथ कहना आप ये कि जाती सुरमा ना लगा करें। क्या करे, दुश्मन बहुत आप ये फूड एक सीजन आपने ये वाला बुकता ही सुने है। एक सीजन, हैदर भाई। हर सीजन ये वाली बात सुने आप बताएं। बस मैंने हल निकाल दिया, आप बता दें जी। कह रहे हैं कि सुरमा लगा कर आएगा अगली दफा ताकि नजर ना नजर ना लगे लगे। उसे। हाँ, दुश्मन ज्यादा है ना। आगे discuss चलते हैं जी, बहुत हो। कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलते हैं। अगेन इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट, Again? what sort of a target do you think they would have in mind after looking at that last game in Karachi? देखिए 350 से ऊपर करना पड़ेगा इनको, क्योंकि जिस तरह की इनकी बॉलिंग लाइनअप है उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। और जिस तरह इन्होंने थ्रू आउट द आप इंडिया सीरीज़ देखें या इधर देखें तो विकेट्स नहीं ले पा रहे, तो ओबियसली आप बैटिंग हैवी रखी हुई है तो वो बैटिंग पे ज़्यादा प्रेशर डाल के, मुझे तो लगता है उनको पहले तो बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल तीनों मैचेस में वो पहले बैटिंग कर रहे हैं और पहले 2 मैच हारे भी हैं, स्टिल वो तीसरे मैच में वैसे ही अपनी बैटिंग कर रहे हैं। तो कुछ चेंज होना चाहिए था, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि 350 प्लस करना पड़ेगा। 350 प्लस करना पड़ेगा। प्रिडिक्शन आपकी? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। Although Bavuma isn't there, but South Africa, inshallah. रूमी? साउथ अफ्रीका। कायनात? इंग्लैंड। इंग्लैंड कायनात ने कहा मैं लीड लूँ। हसन से मैं उनकी प्रिडिक्शन, हसन और फवाद से ऑफेयर ले लूँगा। लेकिन जी ये था हमारा अब तक का शो। आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। पोस्ट मैच में एक बार फिर इस पैनल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टिल दैट टाइम हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।